Very good evening, friends. Uh, I would like to congratulate those who are holding BPCL, as the breaking news is that BPCL has been declared 56 rupees dividend, जो हम लोग बहुत दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे डिविडेंड आएगा, अब आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। आज डिक्लेयर्ड हो गया है, 56 रुपीज़ डिविडेंड का डिक्लेरेशन किया है। साथ में जो डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात चल रही है वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। सो बीपीसीएल मैं कुछ दिन से भी बोल रहा था, आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। मैं बीपीसीएल को काफ़ी दिन से रेफ़र कर रहा था, जब 440 के लेवल से था वहाँ से रेफ़र किया जा रहा था। लेटेस्ट 470 पे भी मैंने रेफ़र किया था, ठीक है, 480 के टारगेट के लिए। ठीक है, आज 500 के टारगेट के लिए मैं फिर रेफ़र कर रहा हूँ बीपीसीएल। सो नाउ कमिंग टू द मार्केट, आज हम लोग क्या किए नहीं किया, आज बहुत सी सेकंड हाफ बहुत सी बोरिंग गई है, कुछ ऐसा कुछ खास हम लोग किए नहीं है। लेकिन जो कल के प्रेडिक्शन थे, कल मैंने 3 स्टॉक्स बोले थे जो आज के लिए बहुत ही एग्रेसिव थे और जो हम लोग के टारगेट भी हिट हुए हैं। जैसे कॉनकॉर थे आपका, अगेन टाटा मोटर्स थे 320 तक। एंड जो मेरा थर्ड था वो था बैंक निफ्टी 34,500 में अगर आता है तो 34,000 का कॉल ख़रीदना है, और वो 34,000 का कॉल हम लोग बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स बनाए उसमें। अब कल के लिए क्या करना है, कल ऐसे रेंज बाउंड है, आगे देखते हैं ग्लोबल मार्केट कैसे खुलती है कैसे नहीं रहती है आज के लिए। तो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे आगे क्या हो सकता है। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कल जैसे मैंने आज एक्सपेक्ट किया था शायद न्यू लाइफ टाइम हाई दिखाएंगे, लेकिन वही रेंज पे घूमता रहा। 15,320-22 का हाई बनाया, फिर वहाँ से फिर 300 के आसपास क्लोज भी कर दिया। बैंक निफ्टी उतना कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं है, ठीक है, वही 425 का जो 34,425 का जो मैंने सपोर्ट लेवल कहा था उसको ना तोड़ा है ना ऊपर 35,000 तोड़ने की इतने जल्दी दिखा रहा था। कल देखते हैं, कल अगर कैप अप ओपनिंग मिलता है तो 35,000 टूटने की काफ़ी संभावना है। आगे देखते हैं, उस हिसाब से हम लोग मार्केट पे कॉल लेंगे। जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हमारे साथ, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे को नॉक कीजिए, मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें नॉक कीजिए, मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मुझे मेल कीजिए। हाँ, हम लोग ज़रूर आंसर करेंगे आपको एट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा, जो भी आप बाय या सेल का रिकमेंडेशन दे रहे हैं हम लोग ऐसा कुछ नहीं देते हैं बाई सेल का रिकमेंडेशन, दिस इज़ अ स्टडी पर्पस। अगर आप कुछ खुद से ख़रीदते हो, आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को बात कर लो, और हमारे नीचे के लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है, वो जाके एक बार आप पढ़ लो। तो अब चलते हैं जी, कल हॉट स्टॉक क्या हो सकता है। कल दो सेक्टर बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। एक हो रही है आईटी। आईटी अगले 3 दिन अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आईटी में टॉप पिक रहेंगे कोफोज, माइंट्री और एसीएल, एसीएल टेक्नोलॉजीज, ये 3 अच्छे रहेंगे। लेवल्स आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लेवल्स बता दूंगा, या व्हाट्सएप पे नॉक कीजिए, मैं आपको मैसेज बता दूंगा। नाउ आते हैं, मैं आईटी की बात हो गई है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग और कौन सा सेक्टर कल अच्छा कर सकता है, ठीक है। इस हिसाब से देखूँ तो मुझे लगता है आईटी के साथ साथ फार्मा अच्छा कर सकता है। फार्मा में 2 स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। एक सन फार्मा, ठीक है, सन फार्मा ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, देखना है सन फार्मा क्या करती है। और साथ में साथ आपको जो और अच्छा लग रहा है मुझे फार्मा में, सिप्ला का मूवमेंट और चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिप्ला एक अच्छी स्टॉक हो सकती है, वो भी कल मैं आपको लेवल दे दूंगा, आप लोग नॉक करो मुझे। फिर से बता रहा हूँ, कल के लिए हम लोग के स्टॉक ट्रेडिंग पे होगा आईटी में 3 कंपनी, माइंटी, कोफोज, एसीएल टेक, और फार्मा में होगा सन फार्मा एंड सिप्ला। इधर बैंक निफ्टी हम लोग वेट करेंगे 35,000 के ऊपर जाने के लिए। अगर 35,000 के ऊपर एक बार या 5 मिनट 10 मिनट सस्टेन कर गया तो कंफर्म मैं बता रहा हूँ 35,250 और 35,400 दिखा सकता है। अगर सस्टेन करता है, 10-15 मिनट सस्टेन करता है तो दिखा सकता है। आप ये हमेशा ध्यान में रखिए। देखिए नीचे का सपोर्ट वही बनते जा रहा है, 34,425। इसके नीचे अगर 10 मिनट सस्टेन करता है या 15 मिनट सस्टेन करता है तो फिर हम लोग को 34,170 भी देखने मिलेंगे कल के कल ही, और ऊपर का वही रहेगा। ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा रहा 2 दिन, लास्ट 2 दिन, ठीक है। शायद कल फर्स्ट हाफ भी रह सकता है, शायद, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ गारंटी के साथ नहीं बता सकता जे रहेगा ही। लेकिन हाँ,
अच्छा है। तो लगभग लगभग जो हमारी वीकली प्रेडिक्शन थी वो भी अभी वीक कल एंड हो रही है हम लोग की, ठीक है, मंथ भी एंड हो रहे हैं। तो वीकली जो प्रेडिक्शन थे हम लोग के 15,345 या 15,470 ऊपर के लेवल, तो 15,345 तो कल हिट कर जाएंगे। 15,470 होता है कि नहीं वो देखना है थोड़ा, ठीक है। अगर हो जाए तो हम लोग का प्रेडिक्शन 100% कन्फर्म है। हाँ, ये लास्ट 3-4 हफ्ते लगातार हम लोग 100% के ऊपर अचीवमेंट हो रहे हैं। ऐसे नॉर्मली 100% एक्यूरेसी हर टाइम नहीं हो सकती है। मैं नहीं बताऊंगा जो 100% एक्यूरेसी है हम लोग की, लेकिन अबव 90% की एक्यूरेसी हमेशा रहती है। नाउ आते हैं जे कल ये तो होगी मार्केट की बात। अब आता हूँ मैं कुछ डिस्कशन के बात पे, जो डिस्कशन मुझे लगता है बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको थोड़ा डेडिकेशंस और साथ में आपको अपना एग्रेसिवनेस घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि ये मार्जिन फैसिलिटी जो सिस्टम लाया ना 1 जून से, ठीक है, ये आपको बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है। ये बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है, क्योंकि आप लोग जैसे 30 टाइम 40x का हिसाब से आप लोग खरीदते थे, वो आपकी लेवरेज हट गई है। तो मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। तो अब मैं इतना बताना चाहूँगा, जो भी ऑप्शन में ट्रेड करते हो थोड़ा संभल के करो, ठीक है। और टाइम और सही मतलब लेवल का हिसाब से आप एंट्री और एग्ज़िट करते रहो। बहुत बड़ा कुछ मूवमेंट होगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगले 4-5 दिन आपको थोड़ा संभल के मुझे लगता है ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि नया मार्जिन सिस्टम चालू हो रहा है, कैसे बिहेव करता है मार्केट वो भी देखना है। और बाकी अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारी रेफरल प्रोग्राम चल रही है, आप उसमें बारे जानने के लिए आप मेरे को जीमेल पे मैसेज कर सकते हो अपने डिटेल्स के साथ। और साथ ही साथ अगर हम लोग के रेफरल प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हो तो आप कॉल भी कर सकते हो। आप मेरे यहाँ वीडियो को अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इस पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो करना कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। नया है, बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं और यूट्यूब टेलीग्राम के जो मेरे सब्सक्राइबर्स अभी रह चुके हैं, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान से ट्रेड करो, क्योंकि आप लोग फोकस से हट जा रहे हो। कॉल्स की टाइमिंग वही रहेगी। आप लोग को आज थोड़ा इधर बंगाल में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लोग को पता है, हम लोग थोड़ा मुसीबत के सामने खड़े हैं। तो आज कॉल्स हम लोग नहीं दे पाए, क्योंकि नेट सिस्टम उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। आज बहुत मुश्किल से मार्केट में हम लोग ट्रेड किए हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कल जो होने वाले हैं, ठीक है, कल मैं आपको 4 टाइम पे कॉल्स अपडेट करूँगा, ठीक है, उसमें थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। और अगर और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ हमें कॉल कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है। और अगर कुछ फिर भी जानना है तो एक बार कॉल कर लीजिए। लेकिन हाँ, कुछ भी करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शंस में हमारे डिस्क्लेमर दिए हुए हैं कि हम कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, दिस इज़ जस्ट फॉर स्टडी पर्पस। आप अगर कुछ खरीदते हो तो प्लीज़ 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 अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लो। एक बार नहीं, 10 बार कर लो, 1000 बार कर लो, लेकिन कर लो। थैंक यू। गुड नाइट। हैव अ नाइस डे।